Student, I am HGQRE of DMCCL Grading. I am going to teach you first chapter of class 11 mathematics set. Student, you should have concept of set and then we will come to the denotion of set, kinds of sets and then we will study subset. So first chapter is set, students. So what is set? I am going to discuss before you. Set, a well-defined collection of elements is called set. Set, a well-defined collection of elements is called set. A well-defined collection of elements is called set. The collection should be well defined. collection जो है well defined होना चाहिए. तो ये जो टर्म है well defined, इसकी मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? well defined, कोई भी कलेक्शन सेट नहीं हो सकता. जो well defined कलेक्शन है उसी को हम लोग सेट कहेंगे. तो व्हाट इज well defined टर्म? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर यू. well defined means well defined means well defined means the element belongs to the collection and which element does not to belong to the collection. कलेक्शन में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा, कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, ये क्लियर कट होना चाहिए कलेक्शन का. दैट कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. जो कलेक्शन से हम ये जज कर सकेंगे कि ये एलिमेंट इसका मेंबर हो सकता है, कौन सा एलिमेंट इसका मेंबर नहीं हो सकता है, ये अगर क्लियर है तो वैसे कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं और वैसे कलेक्शन ही सेट कहा जाएगा. जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं होगा. एज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, collection of a student studying in class 11. इस कलेक्शन में वही स्टूडेंट मेंबर होंगे जो 11 में स्टडी करते हैं. जो 11 में स्टडी नहीं करते हैं वो इसमें इसके मेंबर नहीं होंगे. इसलिए ये जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है स्टडीइंग इन 11 ये वेल डिफाइंड है. इसलिए इस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे. दिस कलेक्शन इज कॉल्ड सेट. दिस कलेक्शन इज कॉल्ड सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड. जो वेल डिफाइंड होगा वही कलेक्शन सेट कहा जाएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल बिफोर यू. सेकेंड एग्जांपल I am taking
Suppose collection of talented students of class 10. Collection of talented students of class 10. So there is no certain criteria to say this is very talented, this is not talented. So this collection is not well defined. This collection is not well defined. So it is not a set. ये सेट नहीं। चूंकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए कोई क्राइटेरिया हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसलिए ये एक सेट नहीं है, ये कलेक्शन सेट नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। स्टूडेंट्स, जो वेल डिफाइंड होगा उसी को हम लोग सेट कहेंगे। So this is the concept of set students. Now students, how can you denote the set? हम सेट को कैसे डिनोट करेंगे? तो सेट को डिनोट करने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। सेट इज डिनोटेड by capital letter of English alphabet. Capital letters of English alphabet, that is A, B, C, D. ये डिनोशन है सेट का, ये कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। तो सेट क्या है क्लियर हो गया। सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ये हो गया डिनोशन सेट का। अब मैनर ऑफ राइटिंग ए सेट, मेथड ऑफ राइटिंग ए सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके मेथड क्या है स्टूडेंट्स। तो बच्चों इसके टू मेथड्स हैं सेट के, एक है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड है स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म। सो बाय टू फॉर्म वी कैन डिनोट ए सेट। जस्ट यू से method of denotion. Method of writing the set. First is roster form or traveler form. Second, set builder form. Two forms are popular. First, I am going to express before you roster form क्या है, टेबुलर फॉर्म में हम कैसे सेट को एक्सप्रेस करेंगे। रोस्टर फॉर्म के लिए सपोज रोस्टर फॉर्म के लिए ए लिखिए, ये डिनोशन कर लिए। मान लीजिए कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेते हैं, तो एक कर्ली ब्रैकेट लिखिए और वॉवेल्स को ए कोमा देखिए, ए ई आई ओ ई, ये हो गया आपका ए से लिखा। ये रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म।
बोथ आर सेम, नेम डिफरेंट है लेकिन दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। तो ए हो गया ए ई आई ओ यू वॉवेल्स के लिए। फिर बी से नेचुरल नंबर अप टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these are written in roster form and tabular form. In curly bracket and elements will be written in a small letter and with comma. So, and B is a set having 10 natural number 1 2 3 4 5 6 10. These are written in roster form, tabular form. Now if we want to write this in set builder form, this set we can also write in set builder form. So how can you write this in set builder form, student? You see, same set can be written in set. Same set A and B, you can write set builder form. Set builder form A. Here we write x such that x represents vowels of English alphabet. This set is written in tabular form, but again this set is written in set builder form in this way. A is equal to x such that x represents vowels of English alphabet, curly bracket से close कर लीजिए. This and this will represent same thing, but manner of writing is different. ये जो है सेट एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में. This is the way of writing in set builder form. Same set B, we can write B set x such that x belongs to n and x is greater than equal to 1 less than equal to 10. ऐसे लिख सकते हैं. x क्या है? नेचुरल बिलोंग कर रहा है. x की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10. और we can write b x such that x belongs to n and value of x is up to 10. ऐसे लिख सकते हैं. So these are written in set builder form. This is written in tabular form. So two methods are there to represent the set. बच्चों, दो प्रकार के मेथड है जिससे कि हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सेट क्या है, सेट का डिनोशन कैसे करेंगे, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया. अब हम लोग आएंगे स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ सेट. सेट के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ सेट. Kinds of set. Student, mainly two kinds हैं mainly. Finite set, infinite set. Finite set and second
finite set. One is finite set, other is infinite set. अब फाइनाइट सेट क्या होगा और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट स्टूडेंट्स, these sets whose elements can be counted is called finite set. सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके वैसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट करते हैं. और the set whose elements cannot be counted is called infinite set. तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल मैं दे रहा हूं. फाइनाइट सेट, the set whose elements can be counted is called finite set. As for example, there is a set A, B, C, D, E. इस सेट के एलिमेंट्स है A, B, C, D. Here we can count 1, 2, 3, 4, 5. So elements can be counted. So it is a finite set. Set A is a finite set. अगर सेट A finite है, इसको आप लिख सकते हैं Na, number of elements of A. Na means number of elements of A कितना हो गया? 5. इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 5. तो 5 को इस सेट का हम लोग कार्डिनल नंबर भी कर सकते हैं. 5 is called cardinal number of set A. इसका एक कार्डिनल नंबर भी कहा जाए. कार्डिनल नंबर जितने इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इसका कार्डिनल नंबर होगा. नेक्स्ट एग्जांपल मैं पुट कर रहा हूं आपके सामने. सेकेंड एग्जांपल, B is a set having elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So इसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it is a finite set. It is also a finite set. और NP, number of elements, number of set B, that is 7. तो 7 क्या हो जाएगा? इस सेट B का कार्डिनल नंबर होगा. तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B is 7. 7 is cardinal number of set. Student, this is the concept of finite set. Now I am coming before you for infinite set. Fixed set is called infinite. Student, वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हम लोग, अनकाउंटेबल है. जिस सेट के एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं. जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं इनफाइनाइट सेट. This set whose elements cannot be counted is called infinite.
As for example, set of natural number n. In set of natural number, you know, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is uncountable. ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। नाउ होल नंबर, this is infinite set. Integer, set of integer z, set of integers or set of real numbers. Q, set of rational number. These are the example of infinite set. ऐसे सेट जो है इनफाइनाइट होते हैं जिसके हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। इसका कार्डिनल नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते, कार्डिनल नंबर केवल हम फाइनाइट सेट का ही बता सकते हैं, इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर हम लोग बता नहीं सकते। तो ये इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट्स। तो मैंने बताया फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सेकेंड, आई एम कमिंग बिफोर यू विथ सेट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? empty set, the set which has no element, the set which has no element is called empty set, set or null set or void set। जिसका कोई एलिमेंट्स नहीं हो, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज का सेट, ये क्या होगा? एम्प्टी हो जाएगा। गर्ल्स कॉलेज में बॉयज का सेट क्या होगा? एम्प्टी होगा। वहां केवल गर्ल पढ़ती है, बॉयज वहां नहीं पढ़ता है। इसलिए ऐसे सेट जिसके कोई एलिमेंट्स नहीं है वो एम्प्टी सेट कहा जाता है। और एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं 5। ये नल सेट को डिनोट करता है, डिनोशन ऑफ नल सेट, डिनोशन ऑफ नल सेट। ये 5 डिनोशन है, और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसके कोई एलिमेंट्स नहीं है, ये डिनोशन ऑफ नल सेट है। ये भी डिनोशन ऑफ नल सेट है जिसके कोई एलिमेंट्स नहीं है, ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। सेकेंड हम लोग आएंगे सिंगलटन सेट। क्या है सिंगलटन सेट? सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या है? सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, द सेट which has only one element is called सिंगलेटन सेट। द सेट जिसके एक ही मेंबर हो उसको हम लोग सिंगलेटन सेट कहते हैं। सिंगलेटन सेट जिसके ही मेंबर हो, एज फॉर एग्जाम्पल ए, इट इज ए सिंगलेटन सेट बिकॉज इसके ही मेंबर है ए, बी, 2, these are
singleton set, student. This singleton set. Now pair set. The set which has only two elements. The set which has exactly two elements is called पेयर सेट. जिसके दो एलिमेंट्स हैं, जैसे सी ए बी, इट इज ए पेयर सेट. डी सेट 4 5, these are pair set students. One thing students, अगर ए इसका मेंबर है सी, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं A belong to C. It means A is a member of set C. A is a member of set C. A belong to C कर सकते हैं हम लोग. B belong to C. इसके अंदर D नहीं है स्टूडेंट, इसलिए D does not belong to C. ये सिंबल आपको जानना है. Belongs to and does not belongs to. This symbol means belongs to. Belongs to. And this does not belongs to. This symbol does not belongs to and this symbol belongs to यूज कर सकते हो. जैसे A इसका मेंबर है, A belongs to C. B इसका मेंबर है, B belongs to C. C इसका मेंबर नहीं, D इसका मेंबर नहीं है, तो D does not belong to C. इस तरह से हम लोग belongs to and does not belongs to सिंबल यूज कर सकते हैं. You give pair set students. Now I am coming. Before you equivalent set, two sets are said to be equivalent if their cardinal numbers are same but members are different. member differ हो और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, वैसे सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे. एज फॉर एग्जांपल एक सेट ए लीजिए, 1 2 सेट बी लीजिए, ABC. Here it has 3 elements. A के पास भी 3 एलिमेंट है और B के पास भी 3 एलिमेंट है, लेकिन इसके एलिमेंट अलग है. यहाँ 1 है, यहाँ A, यहाँ 2 है, यहाँ B है, यहाँ 3 है, यहाँ C है. तो ये इक्विवेलेंट सेट कहे जाएंगे. Then A and B are called equivalent set. A is equivalent to B. Equivalent set. इसके बाद इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट स्टूडेंट. Sets C and
D are called equal sets if they have same element and number of elements are also equal. जिसके एलिमेंट्स भी इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग और जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, जैसे देखिए सी ए बी सी डी ए बी सी. In this case, these are equal sets. C is equal to D. इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये सेट इस सेट के इक्वल. इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 है, इसके पास भी 3 है और सेम एलिमेंट्स भी यहाँ है, यहाँ भी है. तो ऐसी सिचुएशन में दिस सेट C and D will be called equal. इक्वल सेट करेंगे. इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंट है. इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता है. ये डिफरेंस है स्टूडेंट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट. नेक्स्ट हम आएंगे स्टूडेंट सबसेट के बारे में डिस्कस किया. अब हम आएंगे सबसेट क्या है. व्हाट इज सबसेट? सबसेट ऑफ ए सेट. किसी सेट का सबसेट क्या है ये जानना है. ये एग्जांपल से मैं क्लियर कर रहा हूं बच्चों आपके सामने कि सबसेट ऑफ ए सेट क्या है. किसी सेट का सबसेट क्या होता है. जैसे मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल आपके साथ. ए सेट 1 2 3 4 5 6. दिस इज ए सेट. अब ए सेट का सबसेट लिखना है तो इसके एलिमेंट्स को लेकर के जो हम सेट बनाएंगे वो इसका सबसेट हो जाएगा. जैसे मैं बी सेट बनाया, इसके एलिमेंट्स को ले. सी सेट बनाया, डी सेट बनाया, बी के एलिमेंट इसके एलिमेंट है. बी इज कंटेंट इन ए, सी इज कंटेंट इन ए, डी इज कंटेंट इन ए. सो B is a subset of A. चूंकि B इसके इक्वल नहीं है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B सबसेट ऑफ A. A is equal to C सबसेट ऑफ A, D सबसेट ऑफ A. तो सबसेट क्या है? दिस सेट के एलिमेंट इसी को एलिमेंट लेकर के इसकी एलिमेंट को लेकर के सेट बनाया गया. तो ये सेट इसमें कंटेंट इसमें समाहित है ये सेट, इसलिए ये सबसेट कहा जाएगा. सी सबसेट कहा जाएगा ए का, डी सबसेट कहा जाएगा ए का. ये सबसेट होता है. तो सबसेट में क्या है कि जो सबसेट होगा वो इसके एलिमेंट्स को लेकर बनाए जाएंगे. ये कंटेंट होगा इसमें. ये सबसेट का कॉन्सेप्ट है. एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है. कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है.
A is a subset of A। यहां A सेट इसके इक्वल भी है और सबसेट भी, इसलिए ये सिंबल लगाया गया, ये सिंबल है। और नल सेट, एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट, नल सेट, 5 इज सबसेट ऑफ ए स्टूडेंट। ये सबसेट का कॉन्सेप्ट है। These are the subset of A। Student, one thing you should know, अगर if A set has ABC एलिमेंट्स है A सेट के पास, तो इसके कितने सबसेट होंगे ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसका हम लिख सकते हैं, नहीं जिसके पास ज्यादा नंबर है वो लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका सबसेट लिखने के लिए सबसेट्स ऑफ A B सिंगलटन, C AB BC CA ABC एंड नल C। इतने इसके सबसेट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एक फॉर्मूला to find total number of subsets of set A having n elements। किसी सेट के अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n होता है। ये फॉर्मूला 2 to the power n उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। इसका देखिए 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो टोटल सबसेट 2 का पावर 3 यानी 8। इसके टोटल सबसेट 8 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि इसके एलिमेंट कम है तो हम इजीली लिख लिए। अगर किसी सेट के एलिमेंट 11 और 12 है तो थोड़ा लिखना डिफिकल्ट है। बट ये फॉर्मूला से हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं कि उस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, ये हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ काइंड्स ऑफ सबसेट स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ सबसेट। One thing you should know straight, if B is a subset of A, B is a subset of A, B is called subset of A, then A is called superset of B कहते हैं। B is a subset of A है तो A को हम क्या बोलेंगे? A is called superset of B। A को कहा जाएगा कि superset of B। अब kinds of subsets, सबसेट के काइंड्स। एक होता है प्रॉपर सबसेट,
एंड सेकेंड है इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट्स के दो प्रकार हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सबसेट। वन इज प्रॉपर सबसेट एंड सेकेंड इज इम्प्रॉपर सबसेट। फर्स्ट को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे, सेकेंड को इम्प्रॉपर कहेंगे। अब प्रॉपर सबसेट में कौन सारे सबसेट आएंगे, इम्प्रॉपर में कौन सारे सबसेट आएंगे, ये जानना है। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं ए बी सी। सो प्रॉपर सबसेट में आएंगे, सपोज मैं लिया A1, सिंगलटन सेट आ जाएगा। बी इस तरह से सी, ए बी सी, ए सी, ये सारे प्रॉपर सबसेट कहे जाएंगे। का ये सारा प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर में सेट ए दैट इज ए बी सी और नल सेट, ये इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। सेट इटसेल्फ एंड नल सेट are improper subset of the set A, and these are, except these two, these are called proper subset of set A. तो except set itself and null set, ये set itself and null set improper subset होते हैं। इसके अलावा जो भी होगा सबसेट वो proper subset। जैसे मैं इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया, ये सारे सबसेट जो है प्रॉपर सबसेट हैं और ये सारे सबसेट जो है ए इटसेल्फ और नल सेट इम्प्रॉपर सबसेट है। तो सबसेट के दो काइंड हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब स्टूडेंट्स हम लोग आएंगे पावर सेट क्या है। पावर सेट पावर सेट पावर सेट ऑफ ए सेट क्या है स्टूडेंट? पावर सेट के लिए मैं एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू शो एग्जांपल बिफोर यू कि व्हाट इज पावर सेट। बाय एग्जांपल इट विल बी क्लियर कि व्हाट इज पावर सेट ऑफ ए सेट। स्टूडेंट लेट A is a set having elements 1, 2, 3। A सेट है जिसके पास 1, 2, 3 ये एलिमेंट। पहले इसका सबसेट आप लिख डालिए, राइट ऑल सबसेट लिखिए। इसके सबसेट 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 and 1, 2, 3 and null set। ये सारे इसके सबसेट लिख डालिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो सबसेट में लिख डाला, ये सारे सबसेट को एलिमेंट स्टेट करते हुए जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट। इसका एलिमेंट, इसकी पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए हम लोग डिनोट करेंगे पी ए, और इस तरह से डिनोट करेंगे पावर सेट का। इसके एलिमेंट क्या होंगे? ए के जितने सबसेट हैं सबको लेकर एक सेट बनाएंगे। जैसे ये भी इसका एलिमेंट होगा 2, 3, 1, 2, 1, 3,
2 3 1 2 3 null set. It is a power set. PA denote करेंगे power set of A. It will contain all the subset of A. सभी A के सभी सबसेट को एलिमेंट मान करके ये सेट बना, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए. इसमें 8 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7. इट इज ए पावर सेट. हियर 1a बिलोंग्स टू pa. ये बिलोंग कर रहा है pa. ये इट इज ए सबसेट ऑफ a, so it belongs to pa. So it is a concept of power set. The power set of a set is the set of all the subset of concerned set. उस सेट का सभी सबसेट को एलिमेंट मान करके जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट. मैं सेकेंड एग्जांपल आपके सामने पुट कर रहा हूं पावर सेट के कॉन्सेप्ट के लिए. पावर सेट just I'm taking second example. Suppose ABC. These are the element of C set ABC. So power set of C. इस सेट का पावर सेट क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट इसके सभी सबसेट को लिखिए B C AB BC CA ABC and null set. This is the power set of C. ये पावर सेट हो जाए C का. तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट ऑफ ए सेट. इस तरह से हम पावर सेट को लिखते हैं. ये हो गया पावर सेट ऑफ ए सेट. नाउ स्टूडेंट you must have concept of universal set. Universal set. Universal set. What is universal set students? इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना है. यूनिवर्सल सेट कंटेंट टू कंटेंट वैरी करता है. Suppose we have to study. Suppose we have to study for natural number. अगर नेचुरल नंबर का स्टडी करना है तो ये जो सेट एन है एन 1 2 3 4 5 6 7 इट इज इनफाइनाइट सेट. अगर स्टडी करना है नेचुरल नंबर का तो ये जो है यूनिवर्सल सेट ट्रीट होगा. ये यूनिवर्सल सेट पे आ जाएगा. यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं. ये यूनिवर्सल सेट होगा इन स्टडी ऑफ नेचुरल नंबर. बिकॉज अगर हम लेते हैं एक सेट बी 2 4 6 8 10 ये हम लेते हैं तो ये इसका सबसेट है. बी इज ए सबसेट ऑफ ए. अगर मान लीजिए हम लेते हैं इवन नेचुरल नंबर का. इवन नेचुरल नंबर का स्टडी करना है even natural number. तो
इसके अंदर मान लीजिए हमने सी से डिनोट किया 2 4 6 8 10 12 अनकाउंटेबल। तो ये स्टडी ऑफ नेचुरल नंबर, दिस सी इज ए सबसेट ऑफ ए। सो इस कंटेंट में ये जो है एन इज ए यूनिवर्सल सेट। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर will be universal set, that is u is equal to a। तो ये कंटेंट टू कंटेंट वैरी करेगा स्टूडेंट्स। अगर रियल नंबर का स्टडी करना है, इन स्टडी ऑफ रियल नंबर, इन स्टडी of real number, अगर रियल नंबर का स्टडी करना है तो यूनिवर्सल सेट आर हो जाएगा। ये आर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इट विल बी यूनिवर्सल सेट फॉर ए स्टडी ऑफ नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कंटेंट टू कंटेंट वैरी करेगा। अगर नेचुरल नंबर का स्टडी करना है तो एन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर रियल नंबर का स्टडी करना है तो सेट आर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, कि उसके अलावा जो भी हम सेट लेंगे वो उसका सबसेट होना चाहिए। जैसे मैं नेचुरल नंबर लिया, अब ये सारे जितने सबसेट मैं लिया सब ये इसके सबसेट हैं इन स्टडी ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस कंटेंट के लिए एम जो होगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इट विल बी यूनिवर्सल सेट। दिस इज द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। अगर रियल नंबर की स्टडी करना है तो आर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये कंटेंट टू कंटेंट वैरी करता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे इंटरवल के बारे में, काइंड्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल, स्टूडेंट इसकी जरूरत पड़ेगी इंटरवल की। रियल नंबर को हम लोग कई इंटरवल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटरवल फर्स्ट इज क्लोज इंटरवल। What is closed interval? It is denoted by in this big bracket A or B, A less than B, ये रियल नंबर। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, दिस इंटरवल कैन बी एक्सप्रेस in set builder form x such that x is greater than equal to a, less than equal to b, x belongs to R। यहां हम लोग a को भी लेंगे, a से ग्रेटर b तक जाएंगे, a और b इंक्लूडेड स्टूडेंट्स। Here if we want to express in this way, suppose it is a, it is b, so we take A also, we take B also, और ये सारा इंटरवल इसके अंदर है। As for example, if 1 से 3, if it is a closed interval, so it will contain x such that x is greater than equal to 1 and less than equal to 3, x belongs to R। It is a closed interval का एग्जाम्पल हो गया।
इसमें ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, ए से ग्रेटर को भी लेना, बी से लेस लेना। दिस इज द क्लोज इंटरवल। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। इंटरवल इज ए सेट आल्सो, वी कैन एक्सप्रेस इन दिस वे। सेकेंड, ओपन इंटरवल स्टूडेंट। Open interval, second, open interval. It is noted by this in both sides close, or in some book ऐसे भी नोट कर सकते, parenthesis करें। It means it will x such that x is greater than a, less than b, x belongs to R. This is the open interval. Here a से greater और b से less लेते, a और b को नहीं लेना। As for example 1 से 3, here we take x, x is greater than 1, less than 3. If we want to express in set builder form, and that is roster form, 1.1, 1.01, 1.2, in this way 1.9 we can take 1.9 and 2, 2.1 up to 2.9 we can take. In roster form, this is uncountable. It is infinite set. Here x is greater than 1, less than 3. It is a open interval. Now first closed interval, open intervals. Third, open closed interval. Here also this is expressed in number line A and B. This is blank. A से greater, B से less. Open, close, open and close interval. This one represented by open close interval. Here it will contain x such that x is greater than A and less than equal to B. Here by number line. Here A, here B, it will be here, but here is a dot. Now, close open interval students. Closed open interval. Closed open interval. Closed or open in this type. Here x such that x is greater than equal to A and less than B, x belongs to R. Student, if we express here A, B, it is a dot, we take A but we don't take B, B is less. So if 1, 3, this x such that x is greater than equal to 1 and less than 3. These are the intervals. Any real number divided into 4 intervals. Close interval, open interval, open close interval, close interval. I have expressed this in this way, students. So today I have given concept of set, what is set, denotation of set, method of writing the set, that is roster form, set builder form, then kinds of set, finite set, infinite set, empty set, and singleton set, pair set, equivalent set, equal set,
what is power set and subset of a set, that is proper subset, improper subset, and now interval, concept of interval. Interval is also a set. So these concept I have given in first video, students. In next video I will also solve problem. You also solve problem of NCERT book of exercise 1.1. These are based upon these concepts. Thank you, students.